अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर मेरा क्वेश्चन आज का ये है कि आपके ख्याल में जो कश्मीर है कौन डिज़र्व करता है, हम पाकिस्तानी करते हैं या इंडियंस करते हैं? देखा जाए तो कश्मीर अपने आप में ख़ुद डिज़र्व करता है अपने आप को। आपके ख्याल में? मेरे ख़्याल में पाकिस्तान डिज़र्व करता है। ओबियसली पाकिस्तान ही करते हैं, कम से कम जुल्म तो नहीं ना करेंगे हम। तो देखो बहुत टेक्निकली देखा जाए ना तो वो कश्मीर हमारे पास ही था, ज़बरदस्ती कब्ज़ा हुआ है। अगर आप हिस्ट्री खोल के देखो, बेशक इंडिया के पास था लेकिन जब बंटवारा हुआ है ना तो कश्मीर हमारे पास आया है, फिर इंडिया ने ज़बरदस्ती हाफ हाफ की है। हिस्ट्री बहुत आती है ये चीज़। यार कश्मीरी जो है ना वो ना तो पाकिस्तान डिज़र्व करते हैं ना ही इंडिया डिज़र्व करते हैं। कश्मीरी जो है ना वो कश्मीर डिज़र्व करते हैं, ठीक यानी कि है। वहाँ के जो लोकल्स हैं वही डिज़र्व करते हैं। कश्मीरी आज़ादी डिज़र्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जितना अभी तक जितना सर्वाइव कर चुके हैं वो अभी तक, और जितना उन्होंने मतलब दोनों साइड से ही मतलब अभी तक वो मेरे ख्याल से तो वो ये चाहते होंगे ना इंडिया, क्योंकि ये सारा पोलिटिसाइज हो गया हुआ है, जी। ठीक है। और जब चीज़ पोलिटिसाइज हो जाती है उसका डिसीजन नहीं हो पाता। ये सारा जो है ना इंडिया चाहता है इंडिया की तरफ आ जाए और पाकिस्तानी चाहते हैं वो पाकिस्तान की तरफ आ जाए। लेकिन ये है कि अब उसको सेपरेट स्टेट बना देना चाहिए और यूएन को और जितने भी सारे मेजर डिसीजन मेकर्स हैं उनको इन्वॉल्व होकर उसको सेपरेट स्टेट बना देना चाहिए और उसको आज़ाद एक स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तानी डिज़र्व करते हैं तो आपके ख्याल में अगर जो हमारी जो हुकूमत है वो हमारे यहाँ पे अखराजात नहीं उठा पाती तो कश्मीर के भी सारे अखराजात पूरे कर लेंगे, उनका बजट वगैरह हर चीज़ हैंडल कर पाएंगे हम? मे भी कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली बात ये है कि 40% जो है ना कश्मीरियों को यहाँ पे रिहाइश दी है पाकिस्तानियों ने, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। उसके अलावा कश्मीर के लिए हम लोग नहीं लड़ रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। सिर्फ हम लोग एक नारे लगा रहे हैं, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमें दो, ठीक है। और कायदे से ये भी बात हुई थी कि जब इसका हिस्सा हुआ था तो इसकी एक लकीर जो थी जो लगी थी वो गलत हुई थी। उसके अलावा कायदे आज़म ने ये बात करी थी कि कश्मीर इन माई पॉकेट, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और आज कश्मीरी किस हाल में है ये सबको पता, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान का एक हिस्सा होना चाहिए, नो डाउट। ये हारून की बात भी ठीक है, बजाय भाई की बात कि वो एक अलग रियासत होनी चाहिए, ठीक है, वो एक ख़ुद मुख्तार होनी चाहिए, मगर रूल्स एंड रेगुलेशंस में आएंगे तो मे भी सही रहेगा। तकरीबन 50 से 100 साल लगेंगे। 50 से 100 साल लगे? जी बिल्कुल, पीछे चलेगा, फिर बहुत ज़्यादा पीछे चलेगा पाकिस्तान से। हाँ ये बात आपकी बजाय ठीक है कि करेंसी वगैरह, पासपोर्ट वगैरह, इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें होंगी, बहुत से मसले मसाइल होंगे, ये भी बात ठीक है आपकी। जो इंडिया के पास कश्मीर है उसका क्या हल निकल सकता है? वो तो वहाँ का है, वो तो वहीं का हिस्सा है। वो जब हमारे बीच में ज्वाइनिंग हुई थी तो वो सही था, वो उसी का हिस्सा है और वो वहाँ का ठीक है। उन्होंने वहाँ का वो सही रखा हुआ है, वो अपने वहाँ के लोग मकामी समझते हैं उनको, यहाँ वाले नहीं समझते। यहाँ वाले बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट करते। दुबई ने रिसेंटली ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स खोला है जिसमें बहुत सारे कश्मीरी खुश हुए हैं, उनकी बिजली पूरी होना शुरू होगी। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी डेवलपमेंट की है कश्मीर में? जितने ताल्लुक़ अच्छे दुबई के इंडिया के साथ हैं उतने अच्छे पाकिस्तान के साथ भी हैं जी। पाकिस्तान कोई आम लली पंजी मुल्क नहीं है, अच्छा मुल्क है, पावरफुल मुल्क है। यार देखो चंद सियासतदानों के मुकाबले पे अगर आप आके पूरे मुल्क को करोगे, अपनी मुल्क की कायदे आज़म भी तो थे, उसके बाद कितने ग्रेट लीडर आए हैं, वो क्या नाम है उसका, भुट्टो आया, मुशर्रफ आया, बेशक वो मार्शल लगा के गया, मुल्क सीधा करके गया। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल जैसे कि आप भाई ने आपको बताया, बिल्कुल बात सही बताइए कि उसके मुकाबले पे नहीं आ सकता पाकिस्तान। मीन्स कि अगर हम जम्मू कश्मीर हमारे पास आ जाए तो हम उनको हैंडल कर पाएंगे? वो तो अब डिपेंड करता है हमारे उसके ऊपर, लीडर्स के ऊपर कि क्या हो सकता है। पिछले दिनों में ना इंडिया ने एक रिपोर्ट उसको लीक किया था। उन्होंने अपने जितने भी मुसलमान हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो इंडिया के अंदर है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट लीक की थी कि उन्होंने बताया था कि उन्होंने मुसलमानों से पूछा कि यार अगर आपको हम पाकिस्तान भेजें, वैसे ही फ्रेंडली तौर पे भेजें, तो आप जाना पसंद करेंगे? कहते हैं यार हम इंडिया में खुश हैं, हम कभी भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। तो लाजमी बात है, अब एक इंसान है, वो क्या कहते हैं, बेशक जुल्म हो रहा है उन पर, उनका मुल्क तो उनका ही है यार। हम भी हैं, हम तो आप हमें कहते हो पाकिस्तान से इंडिया चले जाओ कुछ दिनों के लिए, अब नहीं ना जाएंगे हम, क्योंकि अब वहाँ के हालात हमें पता है। तो आपके नहीं ख्याल में कश्मीर को एक अलग स्टेट बना देना चाहिए? ये भी ठीक है, वैसे बना देना चाहिए, लेकिन ये बहुत आगे की बात है, ये इम्पॉसिबल बात है, इम्पॉसिबल बात है। अगर पॉसिबल हो तो अच्छी बात है, कौन नहीं चाहेगा। ऐसा देखें ना, जैसे आपने कहा आज़ाद स्टेट बना देना चाहिए, ना ही हम पाकिस्तानी उसको आज़ाद करने के राय रखते हैं,
ना ही इंडियंस चाहते हैं कि उनका भी जम्मू कश्मीर है वो भी आज़ाद हो। उसमें ये है ना कि उसमें एक न्यूट्रल एक कोई पार्ट प्ले करेगा तभी हो सकता है ये। अगर दोनों को मनमानी करने की आएगी, वो पाकिस्तानी हर कोई चाहेगा कि उनकी तरफ आ जाए, उनकी तरफ कश्मीर आ जाए, क्योंकि उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उस बारे में। तो ये एक रीज़न है कि उनको एक अलहदा से एक राय ओपिनियन उनकी अपनी हो और उनकी सुनी जाए कि वो क्या चाहते हैं। वो आज़ादी चाहते हैं। वो जितने भी अभी इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जो भी इशूज़ वगैरह हैं, वो एक तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ज़िंदगी गुजार ही नहीं रहे। तो ये एक मेजर फैक्टर है। मीन तो आपके ख्याल में जो इंडिया में जम्मू कश्मीर है वहाँ के मुसलमानों में जुल्म होता होगा? नहीं, जो उनके पास है, जिस तरह का हमारे पास जो पाकिस्तान स्टेट के पास है जो लैंड है, उसके बाद वो भी अमन है, कोई इशू वगैरह नहीं है। जो भी इशूज़ वगैरह हैं, जो कि फंड्स वगैरह की इशूज़ हैं वो हैं, लेकिन इसी तरह से इंडिया के पास भी जो है वहाँ भी अमन है, कोई इशू वगैरह वहाँ भी नहीं है एज़ पर रिसर्च और रिकॉर्ड। नहीं, जैसे एशिया के अंदर इंडिया वैसे भी सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका हुआ है, वो तो मेरे ख्याल से अपने कश्मीर को ज़्यादा कुछ रख रहा होगा। हम तो अपने यहाँ के खर्चे पूरे नहीं कर पाते। नहीं, हर किसी को आजकल जो इकोनॉमी की इशू है ना, मेरे ख्याल से कोई भी इतना नहीं चाहेगा कि उस पर कहीं एक्स्ट्रा बोझ आए, ठीक है, एक्स्ट्रा बर्डन आए और वो किसी पॉपुलेशन की निस्बत हो, मतलब की शक्ल में हो या जिस भी शक्ल में हो। लेकिन हाँ, ये है कि वो उसके मुल्क को फ़ायदा है ऑब्वियसली। उसके जो भी पानी के इश्यूज़ वगैरह हैं उसको पानी मिल जाएगा, दरिया मिल जाएंगे, डैम्स बना लेगा। तो ये वही चीज़ जो कि मेजर रीज़न है पोलिटिसाइज होने की। क्यों नहीं पाकिस्तान कोई ऐसा स्टेप ले पा रहा जिसकी वजह से कश्मीर का ये मसला हल हो जाए? पाकिस्तान को यही सोचना चाहिए कि उनको उनके हाल पे छोड़ दें ताकि वो अपने आप को खुद बना सकें, ठीक है। और जब आपस में जब उनको अलग किया जाएगा ना तो दो मुल्क पीछे हट जाएंगे। इंडिया को भी पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि उनका एक अलग से अपना मुल्क होगा, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। तो दैट्स वाई कि कश्मीर अपने आप में खुद डिज़र्व करता है। इतना बड़ा मुल्क है इंडिया का, 100 करोड़ के करीब आबादी है, सारा थोड़ी ना कश्मीर से आ रहा ये ऑलमोस्ट है। मेन सोर्सेज है चाइना, और आपको पता है चाइना के साथ हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। बिल्कुल। तो देखो ना, इंडिया हमारा बंद करेगा तो चाइना इंडिया का बंद होने में कितनी देर लगनी है। यही तो सारी पॉइंट्स हैं ना, ये सारा। इसलिए फिर मैं आगे घूम फिर के वही बात आ जाती, पाकिस्तान कोई हल्का मुल्क नहीं है। पाकिस्तान पीछे ये भी देखिए ना, इंडिया अपने कश्मीर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए दुबई भी वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बन रहे हैं। तो पाकिस्तान इस तरह के स्टेप क्यों नहीं ले पा रहा? नहीं लिए हैं पाकिस्तान ने। पाकिस्तान में जो सीपैक के अंडर वो तकरीबन 2 से 3 प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जो कि कश्मीर में लॉन्च हुए, गवर्नमेंट काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया की तरफ ज़्यादा रुझान है वो, क्योंकि ओवरऑल वो दिखाता है ज़्यादा, हाईलाइट तक क्योंकि ज़्यादा हो जाता है वो चीज़ें। जो चीज़ हाईलाइट होती है वो उसकी तरफ भी सुनी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान ये चीज़ की तरफ नहीं आया। सीपैक भी वो एक सर्टेन सर्कमस्टांस के तहत वो आ गया और वो ऐसा ऐसा कंप्लीट हो रहे हैं। आगे भी प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन ऑब्वियसली जी प्रायोरिटी तो यही है पाकिस्तान की भी कि वो आए और फ़ायदा हो पूरे पाकिस्तान को। हाइड्रो गवर्नमेंट को खाली नोटों से करता है, वो खाली अपना आप देखते हैं, वो अवाम को नहीं है देख रहे। हर बंदा आता है, इमरान खान आया, उन्हें बदल लिया, ठीक है, तो उसको भेज दिया, ठीक है। यहाँ पे आदमियाँ लगी हुई हैं,